आपको इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। चैप्टर एनसीईआरटी बेस होगा और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस होगा। तो पहला चैप्टर लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम के क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, निम्न में से कौन सा समबीजाणुक है? तो आप हिंदी मीडियम से हो तो इसका आंसर दे सकते हो, समबीजाणुक है। कौन सा है? साल्विनिया नहीं, हिट्रो है। श्रीजिला हिट्रो है। इक्विसिटम फोर्थ ऑप्शन सही है। अब इंग्लिश मीडियम में देखो, होमोस्पोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोर? तो साल्विनिया रॉन्ग है, सलीजिला रॉन्ग है, इक्विसिटम राइट। आपको आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सोचो, अपने दिमाग में सोच के रखो पहले से आंसर, ताकि अगर मैं आंसर को टिक करूं तो आप पहले से ही मैच कर सको कि अपना आंसर सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसका आंसर आप खुद अपने माइंड में सोच कर रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टेक्सोनोमिक कैटेगरी? टेक्सोनोमी कैटेगरी में क्या क्या शामिल होता है? स्पीसीज होती है, फाइलम होता है, किंगडम भी होता है। कोर्डेटा एक क्लास है, अगर इसकी जगह क्लास दे रखा होता तो वो टेक्सोनोमी कैटेगरी होती, लेकिन कोर्डेटा नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देख सकते हो। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने आंसर बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसका आंसर दो। क्रोमेटोफोर आर फाउंड। तो आंसर बताओ, क्या यूकैरियोटिक में होता है? नो। सभी प्रोकैरियोटिक में होता है? नो। सम प्रोकैरियोटिक यस, सम यूकैरियोटिक नो। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं बता दूं कि यूकैरियोट्स में नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो इस क्वेश्चन को आप खुद करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन ए सॉफ्ट बॉक्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देख सकते हो। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप खुद बता सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हिंदी में दे रखा है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापित कवच बनाती है जो कि एक साबुन के डिब्बे की तरह एक साथ फिट होते हैं? तो किस ग्रुप में मिलता है ये, कौन से में मिलता है? क्राइसोफाइट में। किस में मिलता है? क्राइसोफाइट में। आप खुद आंसर दे सकते हो इसका। नेक्स्ट, विच वन इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट देखो, आप खुद इसको रीड करो और खुद आंसर दो, अपने माइंड में पहले से ही फिट रखो, ताकि मैं जब राइट आंसर आपको बताऊं तब आप मैच कर सको कि आपका आंसर सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो पहला देखो ऑप्शन, प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड, सम फंजाई आर एडिबल, ये भी राइट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, तो ये रॉन्ग है। फोर्थ, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट। इसी क्वेश्चन को हिंदी में दे रखा है, तो आप इसको पॉज करके
कर सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को। क्या फंजाई ऑटोट्रोपस होती है? नहीं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर फंजाई? फंजाई के लिए ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो क्या फंजाई ऑटोट्रोपस होती है? नो। इसमें क्या रिजिड सेल वॉल मिलती है या फिर नहीं मिलती है? दे आर हेटरोट्रोपस, ये बिल्कुल राइट है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या फिर नहीं होती है? बताओ, ट्रू तो बताना है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इसको आप हिंदी में कर सकते हो। कौन सा सही है? सैम्पोसी होती है, गलत है। इसमें कठोर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। सेल वॉल होती है इसके अंदर, तो अभाव तो नहीं होता है इस, तो ये भी गलत है। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, गलत है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली मिलती है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियन इज फॉर्म्ड इन फंजाई व्हेन? तो इसका आंसर आप दे सकते हो, आप खुद भी दे सकते हो इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी ऑप्शन को पढ़ लो और उसके बाद में आंसर दो अपना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा? मियोसिस के बारे में दे रखा है। नो। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि दो जो हैप्लॉइड सेल होती है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो तुरंत इमिडिएटली फ्यूज नहीं करते हैं। डाइकैरियन में यही स्टेज होती है कि वो फ्यूज नहीं कर पाते हैं इमिडिएटली। तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही तो पूछा है, ठीक है, सही पूछा है इसमें, और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इसको देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड। कौन सा सही होगा? सेकंड। सेकंड ऑप्शन राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस किसके बने होते हैं? क्या वायरस में डीएनए होता है, या फिर ओनली डीएनए होता है, ओनली आरएनए होता है, या फिर ओनली प्रोटीन होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी होता है? आप अपना आंसर दो। तो मैं बता दूं कि वो ज़्यादातर आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। मोस्टली जो वायरस होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी में भी आप देख सकते हो वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप खुद आंसर दे सकते हो। इसमें पूछा है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका एक्सटेंशन जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या बनाती है? बताओ, आप खुद इसका आंसर दे सकते हो। आप खुद इसका आंसर दे सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसको बनाती है? मीजोसोम को बनाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की वजह से बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से क्या बनता है? मीजोसोम बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन दे रखा है, तो आप खुद आंसर दे सकते हो इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस के बारे में दे रखा है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है,
नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। तो पाइनस में ब्रांच स्टेम मिलता है, पाइनस मोनोसियस स्पोरोफाइट होता है, और पाइनस में जो रूट मिलती है वो कैसी होती है? ये रूट किस में मिलती है? साइकस में मिलती है। कोरेलॉइड रूट किस में मिलती है? साइकस में। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हमसे सिर्फ रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। कौन सा सही होगा? सेकंड। रॉन्ग पूछा है। अब आप हिंदी मीडियम से हो तो इसको कर सकते हो आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जो प्लांट की बॉडी है वो होल्डफास्ट स्टेप और लेमिना में डिफ्रेंशिएट होती है। किस में होता है ये? कौन से एल्गी में होता है ये? तो आप आंसर दे सकते हो। क्या ब्रायोफाइटा में होता है? क्या टेरिडोफाइटा में होता है? राइट आंसर दे सकते हो आप खुद। तो ये ऑप्शन तो डिलीट हो जाएंगे। तो राइट आंसर फर्स्ट। राइट आंसर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हो। आप खुद भी दे सकते हो। इसमें मॉस का एग्जाम्पल पूछा है, तो आप खुद इसका आंसर दे सकते हो। ये किसका एग्जाम्पल है? लीवरवर्ट का। तो ये तो नहीं होगा। ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये मॉस का है? नो। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट। राइट आंसर, राइट ऑप्शन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी में जो स्टोर फूड रहता है वो किस रूप में रहता है? बताओ आप। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या स्टार्च में रहता है? नो। ये किस में रहता है? रेड एल्गी में। ऑयल में रहता है? नो। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो और फिर इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हो। इसलिए मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। फिर हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में, तो कौन सी कैटेगरी हाईएस्ट है आप बताओ। स्पीसीज सबसे लोवेस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है और किंगडम सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इसको हिंदी में दे रखा है, आप खुद कर सकते हो इसको।